विवेक जी, आप हमारे लिए अवतार बन के आए हैं। अभी तक नहीं, ऐसा ही है। मेरे पापा तो घर घर करके ही सब कुछ भूल गए। और जितने भी चेहरे आपने आसपास बिठाए हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर देखूं उधर देखूं। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने आगजनी नहीं, हमने तो पत्थर तक नहीं उठाया। आंखों में आंसू, कपकपाते शब्द। आज अनुपम खेर की आंखें आज तक के स्टूडियो में नम हो गईं। द कश्मीर फाइल्स के लिए आज तक से बातचीत करने आए अनुपम खेर विवेक अग्निहोत्री कश्मीरी पंडितों को अपने सामने देख भावुक हो गए, जिनकी जिंदगी को पर्दे पर उतारने में कई महीने लगे। आज उन्हें अपने सामने देख आंसुओं को रोक नहीं पाए। एग्जैक्टली। और जितने भी चेहरे आपने आसपास बिठाए हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर देखूं उधर देखूं, ना देखूं। वो मुझे देख रही थी, मैं नजरें चुरा रहा हूँ। ना देखूं, मॉनिटर पे देखा तो उनका चेहरा, तो क्या बताएं आपको। और आपने दो लोगों की दो तरफा बातें की कि दूसरे लोग, शर्म आनी चाहिए उनको तो इस ट्रेजेडी को अभी भी नकारने की कोशिश करते हैं। डूब मरना चाहिए शर्म से उनको। उनमें इंसानियत नाम की चीज अभी भी नहीं है। वो भी बच्चे वाले हैं, उनकी भी बीवी बच्चे माँ बाप होंगे। वो कैसे बोलते होंगे, कैसे वो अपने घरों में अपने बच्चों को शक्ल दिखाते होंगे कि अभी बोल के आया हूं मैं कि ऐसा हुआ ही नहीं था। वो कैसे जाते होंगे। वहीं फिल्म में राधिका मेनन का रोल निभाने वाली पल्लवी जोशी से जब हमने पूछा कि उन्होंने कैसे इस फिल्म को बनाया, किन किन लोगों से बात की, तो पल्लवी जोशी ने जो किस्सा सुनाया वो किसी का भी दिल चीर कर रख देगा। एक महिला थी, उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था और बॉडी हैंडओवर नहीं की, डायरेक्टली पोस्टमार्टम के लिए ले गए। तो उन्होंने बॉडी ली, उन्होंने कहा अंतिम संस्कार उनके करने थे। अपने खुद के पिता को कभी कोई विवस्त्र नहीं, किसी बेटी ने नहीं देखा होगा। तो कहती मैंने देखा था, क्योंकि मुझे उन्हें नहलाना था और जगह जगह गोलियों के निशान थे। पोस्टमार्टम करके जो बॉडी चीर देते हैं उसको ठीक से वो सिला भी नहीं था, ऑर्गन्स दिख रहे थे अंदर के सारे। ऐसे में किसी तरह उनके अंतिम संस्कार करके उनको तुरंत भागना पड़ा वहां से। इस फिल्म को बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री से हमने कई सवाल पूछे। सवाल ये भी कि उन्होंने क्यों इस फिल्म को बनाया, क्या था मकसद उनका। सुनिए क्या रहा जवाब। जब कश्मीरी हिंदुओं की बात आती है तो ये फिल्म आपने क्यों बनाई है, ये आप ही ने, आप तो कश्मीरी भी नहीं है, क्यों बनाई है, इतने मरे थे उतने मरे थे। इन्हीं सब विवादों को खत्म करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये कश्मीरी पंडित हैं, ये कश्मीरी हिंदू हैं, ये कश्मीर है। मुझे तो हमेशा भारत ही लगा और मुझे लगा जो कुछ भारत का हेरिटेज है, परंपरा है, वो सब कश्मीर में उपजी है। जैसे आज यहाँ काशी की बात करते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि वो अमेरिका से अलग है। इसी तरह कश्मीर मेरे लिए हमेशा एक था। मैंने जब कश्मीर पे फिल्म बनाई, 4 साल हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि हम कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं। मुझे तो लगा हम भारत पे फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में कश्मीर कभी भारत से अलग था ही नहीं। इस फिल्म का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। इस पर भी अनुपम खेर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वो अमानवीय लोग हैं, उनमें उनके दिल में, उनके शरीर में दिल नहीं, राक्षस हैं। क्योंकि आप कैसे इंसान महसूस करते हैं कि आप इंसान हैं, जब आपका किसी के लिए, आपका दूसरे का दुख आपको अपना दुख लगता है, तो लगता है कि आप इंसान हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, आप लोगों की तकलीफ में बिलीव करते हैं। तो जिन लोगों में दूसरे के दुख के प्रति कोई दुख व्यक्त नहीं होता है, उनके बारे में हम क्या बात करें। पर जैसा कि इन्होंने कहा, प्रेरणा जी ने, बहुत सालों से ये जद्दोजहद चल रही थी। आई मस्ट अपलॉड द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट, जिन्होंने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया। ये आसान नहीं था, 70-60 साल से नहीं हो रहा था। जिन्होंने 35A का हटाया उसका, और प्रधानमंत्री का ऐसे बड़े मंच से बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत आशावादी आदमी हूं। मुझे लगता है कि चीजें होती हैं, देर जरूर होती है लेकिन होती हैं। तो आज जब हम यहाँ आंसू बहा रहे हैं, ये दुख के तो है ही, मगर उससे ज्यादा इस बात की है कि हमारे दुख को किसी ने पहचाना।
ये बातचीत तो द कश्मीर फाइल्स की टीम की थी, लेकिन आज तक के स्टूडियो में पहुंचे पीड़ित कश्मीरी पंडितों की तकलीफ भी हमने सुनी, हमने जानी। भावुक महिलाएं अपने आंसुओं के साथ बहुत कुछ बहा ले गईं। विवेक जी, आप हमारे लिए अवतार बन के आए। अभी तक नहीं, ऐसा ही है। अब ये दर्द पूरी सारी सरकार को दिख रहा है, दिखेगा, अभी तक नहीं दिखाता है। 32 साल हुए, अब इस चीज से कोई नकारा भी नहीं, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम अपने बच्चों को स्टोरियां बताते थे, वो बोलते थे कि नहीं माँ ऐसा भी हुआ है क्या। मैंने बोला बच्चे कैसे आपको बताइए, पिक्चर देख के आ जाओ, आप वही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है हमारे साथ। सच में भगवान ने एक अवतार जो आया था वो 32 साल के बाद हमें मिला, 32 साल के बाद। मेरे पापा तो घर घर करके ही सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बर्फ होता था, अपने बर्फ की बात की थी। अरे डैडी बोलते शिव जी को हमें बर्फ डालना है, वो कहाँ से हम लाएंगे। मतलब ऐसे दर दर घर की कहानी है। 7 लाख पिक्चरें बन सकती है, 7 लाख हर घर की एक कहानी है। पूरे एक कहानी सुनाते उम्र निकल गई हमारी, पर हमारी आवाज किसी ने नहीं सुनी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको लाइफ में क्लोजर नहीं मिला है। एंड लेट मी टेल यू, हम ना अंजना, हम शरीफ बच्चे हैं माँ भारती के। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने आगजनी नहीं की, हमने हमने तो पत्थर तक नहीं उठाया। हमने क्या किया, वी गॉट बिजी इन रीबिल्डिंग आवरसेल्व्स। ये जितने कश्मीरी पंडित यहाँ बैठे हैं ना, ये आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं। हम तो आज उसकी बात करते हैं ना, इन्होंने एक एक ने अपनी जिंदगी, अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति को खुद सुधारा है, इसलिए आज आपके सामने ऐसे साड़ी पहन के बैठे हुए हैं। तो हमको किस चीज की जरूरत है? क्लोजर की, सिर्फ क्लोजर की, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। भावुक कर देने वाली इस फिल्म को फिल्म क्रिटिक्स ने भी फुल मार्क्स दिए हैं। ये फिल्म कम स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की दास्तान को पर्दे पर उकेरती है, लेकिन इस फिल्म को सिनेमाघरों में बेशुमार प्यार मिल रहा है। कम बजट में बनी ये फिल्म न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, बल्कि दर्शकों के दिलों को भी जीत रही है और हर गुजरते वक्त के साथ सफलता के नए कीर्तिमान बनाती जा रही है।